1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो कुछ सालों बाद एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही अजीब बात कही थी, जो कहीं ना कहीं 2014 के बाद हमें सच नज़र होती आई है। उन्होंने कहा था कि इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। और आज जब देश को धर्म और जाति के नाम पे बांटा जा रहा है तो हम सबकी आंखें बंद है, क्योंकि बात अभी तक हमारे गले तक नहीं पहुंची है। पर विश्वास कीजिए, इस वीडियो के अंत तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अंधभक्तों के अलावा सबको दिखाई देगा कि हमारे देश का युवा किस तरह से परेशान है। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। संघर्षरत हूँ। और हमारे देश का पॉलिटिकल एंड मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। तो इसलिए आज हमने ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो हमारे यही सभी सवालों का जवाब देंगे। तो मिलते हैं आपसे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। क्या सर, अगर सवाल मंत्री जी के हुए तो हम सच्चाई कहाँ दिखा रहे हैं? मंत्री जी चाहते हैं हम उनसे वो सवाल पूछे जो उन्होंने लिखे हैं, तो ऐसा नहीं होगा सर। मैं ये इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लेने वाला। इंटरव्यू तुम जरूर दोगे और तुम वही सवाल पूछोगे जो हमारे देश और हमारे युवा को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना, इस इंटरव्यू के बाद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डर को नहीं लग रहा? जब तक आप जैसे लोग जिंदा हैं सर, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं देश के बहुत ही महान पॉलिटिशियन, जिनको आज किसी भी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। तो आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ मेरे। नमस्ते सर। सर, जैसा कि जब आपकी सरकार आई तो हमने सुना था कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो देखो अच्छे दिन आए हैं ना। हमारी पार्टी ने नोटबंदी करवाई, हमारी पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, हमारी पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा मतलब बेटी पढ़ाओ के नारे लगवाए। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घर घर में, शहर शहर में, हर जगह शौचालय बनवाए। हमारी पार्टी ने सब कुछ किया। सर, ये कैसे अच्छे दिन हो गए? जहां हिंदू आवाज उठाए तो कांग्रेसी, मुस्लिम आवाज उठाए तो आतंकवादी, सिख आवाज उठाए तो खालिस्तानी, क्रिश्चियन आवाज उठाए तो मिशनरी, और आदिवासी आवाज उठाए तो नक्सली। जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो एंटी नेशनल, जहां टीचर आवाज उठाए तो देश के गद्दार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। तुम शायद अपने घर से बाहर नहीं निकलते। आज हमारी पार्टी की वजह से हमारा देश जो है वो क्राइम में सबसे पीछे नंबर पर आता है। रेप में भी सबसे आगे है सर। ये देखिए, ये हमारे देश की 3 बेटियां हैं, तीनों के केस सेम है। आखिर कब तक दहेज के नाम पर बेटियों की हत्या करती जाएगी? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों केसों की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन की बात मत कीजिए सर, ना जाने ऐसी कितनी फाइलें कोर्ट में बंद पड़ी हुई हैं। चलिए छोड़िए, आपके नेताजी को तैरने का शौक था तो पूरे देश को ही डुबा दिया। पिछले 12 साल से 70 साल का हिसाब मांगने वाले पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और पिछले 12 साल में 80 से ज्यादा विदेश यात्रा की, और अभी भी ना जाने किसी यात्रा पे ही होंगे, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, मैं दिखाता हूँ ना आपको कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। ये देखिए सर, जब ये मीडिया को जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि पूरी खरीदी हुई है, तो ये जनता को क्या जवाब देंगे और युवाओं को क्या रोजगार देंगे? I am not agree with your analysis and I am not agree with your information. वेट, ये तो कहीं सुना सुना सा लगता है। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. चलिए छोड़िए सर,
टैक्स सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा है हमारे इंडिया का टैक्स सिस्टम? ये करी ना आपने अच्छी बात, हमारे यहाँ में टैक्स सिस्टम सबसे बढ़िया है। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे कम टैक्स लगता है। ये किस हिसाब से कह रहे हैं आप? मेरे तुक्के के हिसाब से। एक और सवाल सर, सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? क्यों, आपको नहीं पता गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेती है? अरे भाई, गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है ताकि देश का विकास हो सके, रोड अच्छी बन सके, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लोगों का इलाज फ्री में हो सके और लोगों को फ्री में राशन बांटा जा सके। सर आपको सच में लगता है ऐसा होता है? बिल्कुल लगता है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसा कि सर ने कहा है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स इसलिए लेती है जिससे कि देश का विकास हो सके और रोड अच्छी मिल सके। पर हमारे यहाँ रोड का क्या हाल है ये तो हम सभी जानते हैं। रोड पे रोड कम है, खड्डे ज्यादा है। समझ नहीं आता रोड पे रोड है या खड्डे में रोड है। और सर ने कहा शिक्षा, जिनकी खुद के पार्टी के नेता अनपढ़ है वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन का क्या हाल है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की वजह से बचा हुआ है। और हॉस्पिटल में फ्री के इलाज के नाम पे लोगों को बेड नहीं मिलते, ग्लूकोज लगवाना हो तो बाहर से खरीद के लानी पड़ती है और दवाइयाँ भी मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। और इनका एक और सिस्टम है सर, जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दवाई लिखी होती है उसी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी पड़ती है क्योंकि इनका कमीशन सेट है। और रही बात राशन की, गरीब को फ्री में राशन लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इन्होंने इतने सालों से ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जिससे कि आम आदमी को फायदा। सारी सुविधाएं वीआईपी और वीवीआईपी के लिए बनाई जाती है। बताइए सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई, इन लोगों का काम है उंगली उठाने का, मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं होता। और अगर आपको सवाल पूछना ही है तो जाके ऑपोजिशन के लीडर से पूछिए ना क्या हुआ उसका। द कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, द केरला स्टोरी, उनसे पूछिए। सर कब तक आप अपनी कमियों को ओपोजिशन पे डालते रहेंगे? पूछने को तो हम भी पूछ सकते हैं कि आपके पार्टी के मेन लीडर का नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया था और उसको कवर करते हुए कुछ लोगों ने कुछ ऐसे जवाब दिए थे। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. सर इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? वहां बच्चों को मारा जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, इतने गलत गलत काम हो रहे हैं। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. और उसमें मेन लीडर का आपका नाम है, लेकिन फिर भी आप लोग चुप हैं। चलिए छोड़िए, ऑडियंस में कोई है जो सवाल करना चाहेगा? सर जैसा कि सर ने अभी टैक्स के बारे में बात की, उन्होंने हमें बताया कि टैक्स क्यों लिया जाता है। मैं उस चीज़ पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ कि कैसे सरकार जनता का पैसा टैक्स के नाम पर लूटती है। सर जैसे मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी ली है तो उस गाड़ी पर आपको जीएसटी भरना पड़ता है और वो गाड़ी रोड पर उतरी नहीं थी, आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, फिर उसके बाद टोल टैक्स, फिर आपकी इनकम पर टैक्स, फिर आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और जीएसटी में तो अलग ही लेवल बने हुए हैं, उसमें तो लेयर्स हैं। जैसे पहले हमें CGST भरो, फिर उसके बाद SGST भरो, फिर IGST, फिर UTGST। मतलब इतने टैक्स देने के बाद भी मिलता क्या है? सर जैसा कि हमने देखा कि आपकी पार्टी के नेता के लोग नाम बहुत बदलते हैं कि ये मुगलों ने नाम रखा है हम इसको बदलेंगे, तो बदलने को तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलने वाली हैं। क्यों आप VVIP सर्विस को नहीं बदलते? क्यों VIP सर्विस टोल टैक्स, बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, 50-50 गाड़ियाँ निकल रही हैं, उनको टोल टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता है? सर नियम तो सबके लिए सेम होने चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। उसमें सिर्फ VVIP गाड़ियाँ ही नहीं जाती बल्कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी भी जाती है।
नहीं नहीं सर, एम्बुलेंस का तो जेन्युइन केस हो गया ना, एम्बुलेंस से तो आप नहीं ले सकते। तो बताइए आप क्यों नहीं बदलना चाहते इन चीज़ों को? नहीं, ये हम नहीं बदल सकते। लेकिन क्यों सर? आपको बताना पड़ेगा, जनता देख रही है, आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अरे नहीं बदल सकते तो नहीं बदल सकते बस। नहीं सर, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए क्यों नहीं बदलते आप इन चीज़ों को? तुम्हें क्या लगता है तुम नेशनल टीवी पर बुलाकर मुझसे कुछ भी पूछोगे और मुझे जवाब देना पड़ेगा? मैं इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे पेपर लीक के बारे में है। नीट का एग्जाम लीक हुआ, आपकी पार्टी चुप रही। यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ, आपकी पार्टी चुप रही। एसएससी का एग्जाम लीक हुआ, तब भी आप लोग चुप रहे। तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक आप लोग पेपर लीक के नाम पर यूथ का फ्यूचर खराब करते रहेंगे? आप इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? नीट का पेपर जो है वो लीक नहीं माना जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन आ गए थे बस। वाह सर वाह, मतलब आपके हिसाब से कोई एग्जाम 125 क्वेश्चंस का हो रहा है, उसमें 85 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, तो वो लीक नहीं माना जाएगा? क्या बात है सर, मतलब उन क्वेश्चंस का डील किया और वो न्यू क्वेश्चन पेपर में आ गए। सर बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। कहने को तो ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है, पर देखिए ये क्या कर रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलानी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलानी 49। मतलब दिखाने को यही रह गया है, मोदी जी का मेलोडी का रिश्ता करवा रहे हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए इन्हें। नहीं, अभी और सुनिए। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. But the bang bang embrace, yeah. Early morning low, she get it good from she rise, but put it on so good I make sure. सर फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग चुप रहे। उन्हें रोड पर घसीट कर मारा गया, हम लोग चुप रहे। उन्हें खालिस्तानी बोला गया, हम लोग चुप रहे। आपने एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज अंबानी अडानी को बेची, हम लोग चुप रहे। रुपया गिरा, डॉलर बढ़ा, हम चुप रहे। टीचर्स को मारा गया, वेन हर प्रोटेस्ट। BNS, BNSS, BSA एडवोकेट्स के अधिकार, महंगाई बढ़ी, युवा को नौकरी नहीं मिली। और ऊपर से हमारे CJI सूर्यकांत जी का एक बयान आता है जहां अनएम्प्लॉयड और हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच से कंपेयर किया जाता है। Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, and they start attacking everyone. इसके चलते किसी ने ऐसे ही एक ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, कुछ ही घंटों में हजारों लाखों फॉलोवर्स हो गए। सर ये सवाल हमारे नहीं, देश की जनता के हैं। देश की जनता जानना चाहती है, अगर हम नेता को चुन सकते हैं तो नेता को हटाने का अधिकार भी हमें होना चाहिए। अगर कोई क्लर्क की नौकरी पाने के लिए 12th पास या ग्रेजुएशन की हमें डिग्री दिखानी पड़ती है, तो हमारे नेता अनपढ़ क्यों हैं? सर अब बात सिर्फ महंगाई और फार्मर्स की, एग्जाम लीक की, टैक्स की नहीं है, अब बात यूथ के फ्यूचर और नौकरी की है। कहाँ है वो 1.5 करोड़ नौकरियाँ? कहाँ है सबके अपने अपने घर? कहाँ है हमारा अपना ऑनलाइन ब्राउज़र? या अभी भी हम अमेरिका या अदर कंट्री के कंट्रोल में चलते रहेंगे? इस देश को धर्म के नाम पर बांटने के अलावा आपने किया ही क्या है? धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को मारना। बोल दिया, ये मेरे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी बाबा, माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे। बोल 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 तुम्हारा बाप है योगी, तेरा बाप होगा। कहाँ है डेमोक्रेसी? कभी भी किसी वीडियो को अपनी मर्जी से डिलीट करवा देना, किसी अकाउंट को ब्लॉक कर देना, क्या यही है IT एक्ट में बदलाव? कि सवाल हमसे नहीं होना चाहिए, और अगर हमसे हुआ तो इंटरनेट पे हमारी मर्जी से हटना चाहिए। मीडिया वही दिखाएगी जो आप चाहेंगे। यूथ से रिक्वेस्ट है, हमारे देश को धर्म के नाम पर मत बांटिए, इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रहने दीजिए, और सवाल सरकार से कीजिए, सरकार को जवाब देना ही होगा। सर यूथ अब सड़कों पर नहीं उतरेगा, कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन ही नेता से सवाल करेगी, और सवाल के जवाब आप लोगों को देने होंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर हम चलते हैं, हमें कहीं और भी जाना है। सर जनता को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं सर। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे, अगले इंटरव्यू में मिलते हैं, उसमें आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे।
देखा आपने ये लोग सवाल से कैसे बच रहे हैं। पर अब सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, हमारे फ्यूचर का है। तो जब भी आपके घर में कोई वोट मांगने आए, उनसे सवाल कीजिए कि अगर मैं बीमार हुआ तो मेरी दवाई के लिए क्या करोगे, अगर पीछे से मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, आप हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या करेंगे। देखना ये सवाल सुनते ही ये लोग कैसे भागते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग। बेटे चुप चाप क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ, इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये